नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 मई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो रात्रि 10:28 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। रेवती नक्षत्र प्रातः 7:39 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। आयुष्मान योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में प्रातः 7:39 तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है और आज मासिक शिवरात्रि भी है। प्रदोष व्रत है तो वो नौ दंपत्ति जिन्हें संतति की चाह है, वो आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्योतिषीय है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु और बुध ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य वृषभ में, शुक्र मिथुन में है, मंगल कर्क में, तो वहीं केतु तुला में, शनि कुंभ में और चंद्रमा मीन में है। ये चंद्रमा प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में देखें तो चंद्रमा आज प्रातःकाल थोड़ी देर तक, यानी कुल मिलाकर के 7:39 तक बुध के नक्षत्र में रेवती में और इसके पश्चात फिर अश्विनी नक्षत्र में अर्थात केतु के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। तो बुधवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए और कौन सा उपाय है जिससे आज करके आप अपने इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं मुहूर्त की बात कर लूं तो 22 मई दिन सोमवार रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है जो प्रातःकाल 9:31 से प्रातः 10:35 तक है। आप जानते हैं इस समय का महत्व, बेहद महत्वपूर्ण है। ये समय किसी भी तरह के रोग से जूझ रहे हैं, चाहे वो कितना भी लंबा दीर्घकालिक रोग क्यों ना हो, ऐसा रोग क्यों न हो जिसे डॉक्टर ने लाइलाज घोषित कर रखा हो, यानी यूं समझ लीजिए कि जिसका इलाज ही न बना हो, ऐसे भी रोग के लिए, बाकी सामान्य आपको कोई रोग परेशानी है तब तो उसके लिए है ही, ये बेहद श्रेष्ठ समय होता है रोग विमुक्ति स्नान का। ये मुहूर्त प्रातः 9:31 से 10:35 के बीच है। आपको बस इतना ही करना है कि इसी समय में स्नान करना है। कैसे करना है? तो जल में नीम का पत्ता डाल करके उसको उबाल लीजिए और उसी जल को बाकी के जल में मिला करके, या इतना जल अगर उबल जा रहा है कि पर्याप्त हो जा रहा है तो उसी से नहा लीजिए बस।
तो आज इस समय विशेष का ख्याल रखिएगा। गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है जो रात्रि 12:09 से 1:40 के बीच है। नामकरण, अन्नप्राशन, कन्यावरण, मुंडन, अक्षरारंभ, उपनयन, वधु प्रवेश, वर वरण, सर्वदेव प्रतिष्ठा यानी कोई मंदिर इत्यादि की प्रतिष्ठा करनी है, और ऊपर उससे भी बेहतर एक और मुहूर्त मिल रहा है औषधि निर्माण और सेवन का। प्रिय दर्शकों, इस मुहूर्त की भी मैं सदैव चर्चा किया करता हूं और आपके ये हित का है। आज के इस परिवेश में लोग कहीं ना कहीं रोग से पीड़ित तो है ना, रोग से परेशान तो है ना। ये औषधि निर्माण और सेवन का जो मुहूर्त है अपने आप में बेहद अद्भुत है। आप इस समय विशेष में अपने डॉक्टर के पास जाइए। अब देखिए, अंग्रेजी की जो दवाएं हैं उसमें तो कोई नए परिवर्तन की चर्चा हम कर ही नहीं सकते हैं, नई दवा बनवा नहीं सकते हैं, लेकिन होम्योपैथ में ये सुविधा है। आयुर्वेद में तो 100% है। अगर आपके जानकार कोई वैद्य जी हैं तो इस समय में जो भी मैं बता रहा हूं आपको, आप चले जाइए और उनसे पहले से कह के रख सकते हैं, 5 दिन पहले, इसलिए तो मुहूर्त मैं बताता हूं आपको। और आप जो भी आपको रोग हो, जो भी रोग हो, आप उस समय विशेष में जाकर के, अब सपोज करिए कि आपको सचमुच कोई ऐसा रोग हो जिसे आप लाइलाज कहते हैं, जिसका कोई निदान ना हो, तो भी आप अपने वैद्य जी के पास जाइए और कहिए कि इस समय विशेष में कुछ भी बना दे, कुछ भी कूट खांद करके आपको दे दें, कुछ भी। विश्वास मानिए, समय मुहूर्त का कितना प्रभाव है। आप ज्योतिष को जब समझेंगे तो यही असली ज्योतिष है, यही मुहूर्त का समय। ये जो मुहूर्त काल जो है ये इतना बली है कि जहां दवा से अभी तक आपको कोई फायदा नहीं हो रहा था, ये रामबाण काम करेगा। तो औषधि निर्माण का भी और सेवन का भी, दोनों का मुहूर्त मिल रहा है। वाहन क्रय का भी मुहूर्त है और वृक्षारोपण का भी मुहूर्त मिल रहा है। और ये सभी मुहूर्त इतने अच्छे समय में हैं कि ये सारे काम किए जा सकते हैं दिन में 11:19 से दोपहर 1:33 के बीच। ये सभी कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये 2 मुहूर्त जो बताया हूं आने वाले दिनों में रोग विमुक्ति का है और औषधि निर्माण और सेवन का, भूलिएगा मत। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जरा देखिए कि कहीं आपकी ये राशि तो नहीं है। अगर आपकी राशि मिथुन है, यदि आपकी राशि सिंह है, यदि आपकी राशि कन्या है, यदि आपकी राशि तुला है, मकर है अथवा कुंभ है, अर्थात ये 6 राशियां, यदि इन्हीं राशियों में आपकी कुंडली में चंद्रमा हैं, और कैसे चंद्रमा, तो नोट करिए क्षीण चंद्रमा। आप जानते हैं क्षीण चंद्रमा कौन होते हैं? क्षीण चंद्रमा कौन है? तो कृष्ण पक्ष की, कहीं कहते हैं षष्ठी, और यहां मतांतर है, कुछ लोग कहते हैं अष्टमी, लेकिन क्षीण चंद्रमा अगर हम षष्ठी से ले लें तो, क्योंकि षष्ठी से ही लेना चाहिए, जिसके लिए मैं ये उपाय बताने जा रहा हूं। और यहां से लेकर के चंद्रमा क्षीण होना शुरू हो जाते हैं, षष्ठी से तो एकदम शुरू ही हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं पहुंचते पहुंचते चंद्रमा लगभग क्षीण अवस्था में पहुंच जाते हैं, पापग्रह बन जाते हैं। चंद्रमा के बारे में आप जानते हैं, ये शुभ ग्रह और पापग्रह दोनों ही होते हैं। शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह तो कृष्ण पक्ष में पापग्रह बन जाते हैं। क्षीण चंद्रमा पापग्रह होते हैं। तो अगर आपकी राशि और आपका जन्म जिस समय हुआ था उस समय चंद्रमा इन राशियों में थे और क्षीण थे, अर्थात कृष्ण पक्ष के षष्ठी से लेकर के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तक के चंद्रमा। अगर और विशेष करके जिन लोगों का जन्म उसमें भी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया, इन 6 दिनों का है। इन 6 दिनों का विशेष चंद्रमा क्षीण होते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, आजमा लीजिए। ये चंद्रमा आपको आजीवन मानसिक परेशानी देते ही रहेंगे। ये चंद्रमा ही आपके दुख का कारण बनते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास धन नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा आपके बच्चे नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा आपका विवाह नहीं होगा। मैं कह रहा हूं मानसिक अशांति और दुख का कारण। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए। जैसे मधुमेह आप यूं समझ लीजिए कि रोग नहीं, रोग का कारण है। अब उसके बाद बहुत सारे रोग होने लगते हैं। वैसे ही मैंने कहा रोग का, परेशानी का कारण। अब मान लिया जाए कि आपकी कुंडली में गुरु ही खराब है, हाँ, तो फिर संतति की परेशानी बड़ी मात्रा में होगी। कारण बनेंगे चंद्रमा।
आमतौर पर आपने बस इतना जाना गुरु संतति के कारक हैं, तो संतति सुख आपकी बाधित हो रही, संतान को लेकर के आप चिंतित हैं। असल में कारण बनेंगे ये चंद्रमा, अगर क्षीण चंद्रमा है तो। क्षीण चंद्रमा है तो इन्हीं राशियों में चंद्रमा बली है तो मैं आपके लिए बात नहीं कह रहा हूं, मैं बात उनके लिए कह रहा हूं कि इन 6 राशियों में चंद्रमा हो परंतु वो क्षीण चंद्रमा हो, तो आपको आपके जीवन काल में आपकी परेशानी का कारण, दुख का कारण ही चंद्रमा बनेंगे। चांदी का ब्रेसलेट अथवा चांदी का कड़ा अपने हाथ में सदैव पहन करके रखिए और 7 सोमवार सफेद रंग के कपड़े में मिश्री बांध करके बहते जल में आप प्रवाहित करिए, इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें हैं, लेकिन प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके ये आपकी राशि पर आ जाएंगे। अब देखा जाए तो बुधवार का दिन, वैसे तो सामाजिक तौर पर आप ठीक ही रहेंगे, सफलता आपको मिलेगी क्योंकि पूरे दिन केतु के नक्षत्र में होने से सफलता आपको मिलेगी, परंतु कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना है। क्रोध, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, अहंकार, इसके चलते आपके बने बनाए काम भी बिगड़ेंगे। सबसे पहली जो बात है वो आपके लिए है सकारात्मक सोच। हर किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहिए। नौकरी पेशा है, नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। कार्यस्थल पर देखें तो पूरे दिन आत्मविश्वास में आपके कहीं कोई कमी मुझे नहीं दिखाई पड़ रही, आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है, कुछ नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। वैसे मैं कहूंगा पूर्व से जो कार्य चल रहा है उसी को और आगे बढ़ाने के प्रयत्न करें, बल्कि पूर्व से कोई उलझन है, परेशानी है, उसे सुलझाने का प्रयत्न करें। दिन अच्छा रहेगा, झूठ बोलने से बचिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है उससे बचने का प्रयत्न करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। कफ जन्य रोग या आंखों से संबंधित भी परेशानी के योग हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा अवश्य। और केसर का तिलक आज अपने माथे पर और अपनी जुबान पर अवश्य लगाइएगा। लकी अंक 3 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप जानकार की राय से कीजिएगा। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना, फिर ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 12वें में चले जाएंगे। मैं बता दूं कि आत्मविश्वास में वैसे तो कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। पारिवारिक यदि कोई समस्या है उससे भी मुक्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में यदि कोई समस्या है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। हालांकि व्यर्थ के चीजों पर, लेकिन आत्मसंतुष्टि जहां पर आप हो, ऐसी किसी न किसी चीजों पर आज आपका व्यय और यूं समझ ली व्ययाधिक्य, व्यय की अधिकता बनी रहेगी। लाभ की अपेक्षा व्यय की अधिकता अधिक है। कार्यस्थल पर अधिकारियों से भी अनबन हो सकती है। संभव है कि किसी अधिकारी की बात आपको चुभ जाए और आपका व्यवहार आपके अधिकारी को चुभ जाए, तो इस मामले में आपको सचेत रहना है। भाग्य का साथ मिलेगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, पर याद रखिएगा कि भाग्य का साथ मिले तो इतना ज्यादा उड़ने की आवश्यकता नहीं है जिसके चलते आप लोगों की आंखों के कांटे बन जाएं। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मसला है तो मैं यहां पर आपको मजबूत देख रहा हूं। किसी को पैसा उधार नहीं देना। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिए। प्रेमियों के लिए दिन को मैं बहुत खास नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत प्रतिकूल भी नहीं है, ठीक ठीक है। पर प्यार का इजहार बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो असफल भी होंगे और मुसीबत में भी पड़ेंगे। बात दाम्पत्य की करें तो सामान्य विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेचैनी, एक चिंता की स्थिति दिखाई पड़ रही है, नींद की कमी दिखाई पड़ रही है। आज सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए प्राणायाम करिए, इससे आपको मानसिक राहत और शांति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से कीजिए। मिथुन के जातकों के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें में है। लाभ में प्रवेश करते ही आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे और सारे रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। समस्याओं से ही आपको मुक्ति दिलाएंगे और यूं समझ ले कि एक बार में एक से अधिक कार्यों को भी आप हाथ में लेकर के पूर्ण कर सकते हैं। लाभ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। करियर में प्रगति के दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़िया है दिन। और कार्यस्थल पर भी मैं कहूंगा कि जो भी आपके साथ के लोग हैं आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी ही सिद्ध होंगे, मददगार रहेंगे। जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मामलों में भी आज आपको सहयोग मिलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो आज कर सकते हैं। यात्रा आज आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के दिन आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विवाद से आपको जितना हो सके दूरी बना करके रखना होगा।
याद रखिएगा, आज विवाद अगर कहीं होता है तो उसके मध्य में आप ही होंगे। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है, विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति मिलने वाली है। कुल मिलाकर के बढ़िया है दिन, कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिख रही है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अति उत्तम है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य बिल्कुल कहीं कोई समस्या नहीं दिखा रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। आज सभी मिथुन राशि के जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें, इसी से फायदा मिलेगा। कर्क के जातकों के लिए भी मैं दिन को अच्छा कहूंगा, बस एक बात का ख्याल रखिए, आलस्य का त्याग करिए। दूसरा, आज जितना हो सके सहन शक्ति को अपने मजबूत रखिए। सहन शक्ति को क्यों मजबूत रखना है? आज कोई कुछ भी बोले, प्रतिकार वाणी से नहीं काम से देना है। हर तरह की कठिनाई को पार कर लेंगे, बस आप समय के साथ चलिए और मुंह का प्रयोग कम करिए, यानी बोलना नहीं है, काम करके दिखाना है। याद रखिएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो हर जगह मान सम्मान और जय जयकार की स्थिति उत्पन्न होगी। लाभ में कहीं कोई कमी नहीं, यात्रा कर सकते हैं। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने के मूड में है, करिए, कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती, पर सावधानी के साथ। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आपके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है, या यूं समझ लीजिए कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धनदायक है, तो वहीं किसी करीबी मित्र की मदद से भी आज आपको फायदा मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन जरूरत से ज्यादा कहीं बेहतर है आपके लिए और जरूरत से ज्यादा बेहतर फायदा दे रहा है। दांपत्य जीवन भी लगभग सुखमय ही दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है, मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण कीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके यहाँ सिंदूरी है, निवेश कीजिए। सिंह के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति, चंद्रमा का राशि से अष्टम में होना, ये भाग्य में आ जाएंगे और केतु के नक्षत्र में होंगे, सो भाग्य का सितारा तो बुलंद ही रहेगा। धन की स्थिति में, पारिवारिक स्थिति में या सामाजिक स्थिति में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक के बाद एक ऐसे मौके और अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ के प्रेशर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेरोजगार हैं तो रोजगार से संबंधित प्रस्ताव आज आपको मिलने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है, व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। योजना बनाकर के काम करिए, लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिए। और सबसे जरूरी बात, आज कहीं भी रहिए अहंकार मत करिए और दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिए। बिन मांगी सलाह देने से बचिए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन संबंधी मामलों में भी सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस एक मूल मंत्र है, मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक। विद्यार्थी हैं तो आज संतुष्ट मत होइएगा अपने मेहनत से, बस दिन अच्छा बीतेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही, स्वास्थ्य आपका बढ़िया है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश कीजिए। कन्या के जातकों के लिए भी दिन हर तरह से बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आत्मविश्वास बस आपको बनाए रखना है। 2 मूल मंत्र याद रखिए, सारे काम बनेंगे। पहला, जल्दबाजी में कोई निर्णय, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना और आत्मविश्वास बनाए रखना है। जल्दबाजी में निर्णय लेने और काम करने से ही नुकसान होगा। कार्यस्थल पर काम ज्यादा भी हो तो याद रखिएगा, काम से मत भागिएगा। जो भी काम आपको आपके हाथ में मिले आप उसे बड़े प्रेम के साथ पूरा करिए। साथ के लोगों का भी कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है, परंतु आज निवेश आपको नहीं करना। निवेश में आज आपसे गलती हो सकती है, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, बल्कि कमाए हैं तो गंवाएंगे भी। इस मामले में भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आपको समय अच्छे से बिताना चाहिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। थकान बहुत ज्यादा है तो उससे भी आपको थोड़ी राहत मिलेगी। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई विशेष चिंता तो नहीं दिखाई पड़ रही, फिर भी खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए सफेद है। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है, पर जीवन साथी के साथ तू मैं मतभेद की स्थिति है। आज का मूल मंत्र रहेगा, आप सबसे जरा विनम्रता पूर्वक मिलिए। बहुत अधिक दिखावा आज आपको मुसीबत में डालेगा। किसी को कर्ज मत दीजिए। कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला मत करिए, परंतु छोटे फैसले कर सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर को फैसला करने दीजिए, आप फैसला मत लीजिए। कार्यस्थल पर कोशिश यही रखिए कि सबके साथ आपके संबंध मधुर हों।
और कोई महत्वपूर्ण फैसला हो रहा है तो आप वहां सम्मिलित रहिए, लेकिन औरों को आगे कर दीजिए। आप थोड़ा आज पीछे भी रहेंगे तो बात खराब नहीं है। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है और कोई विशेष निवेश इत्यादि करना है तो निवेश करिए। निवेश आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधानी बरतिएगा। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। तो यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन ठीक ही है, बस थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से भी मिलिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दिन थोड़ी परेशानी लेकर के आ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी से मतभेद न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1 है। लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करिए, पर करते हैं तो जानकार की राय से। वृश्चिक के लिए मूल मंत्र क्या है? गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए। क्रोध, आज आप अगर क्रोध के वश में हैं तो विश्वास मानिए दिन खराब है, और क्रोध पर अगर आपका वश है तो विश्वास मानिए दिन अच्छा है। जहां तक संभव हो सबके साथ सामंजस्य और सहयोग बनाकर के ही आगे बढ़िए। अगर चाहते हैं आपके बिगड़े काम भी बने तो एक मूल मंत्र यही है कि सबके साथ आपको सामंजस्य बिठाना है। मेहनत से मत हटिए, मेहनत से मत भागिए, सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना जरूर है, पर याद रखिए कि यहां भी अगर आप पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं तो आपके काम बनेंगे, आपके काम रुकने वाले नहीं हैं। एक मूल मंत्र है कि कोई नया कार्य आज आपको शुरू नहीं करना, नियमित जो भी कार्य है उसी को आपको करना है। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु किसी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता नहीं, तभी व्यापार में सफलता आपको मिलेगी। किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए वैसे भी ठीक नहीं है। व्यर्थ के व्यय पर अंकुश लगाइएगा, व्यय पर ही अंकुश लगाइएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं सामान्य कहूंगा, जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी से प्यार से पेश आइए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, सफलता आपको मिलेगी, विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि थी तो सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक अशांति या तनाव इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। आज सफेद चंदन या तो दान करें या घिस करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ऑरेंज है। निवेश अगर करते हैं तो जानकार की राय से ही कीजिएगा। धनु के जातकों के लिए दिन ठीक है, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, दिन अच्छा है, सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे। हालांकि मन अशांत रहेगा, अस्थिरता की स्थिति तो है, परंतु दिक्कत नहीं है, काम आपके बनेंगे। लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। कार्यस्थल पर भी आपके दिन को अच्छा ही कहा जाएगा, अच्छा ही बीतने वाला है। विपरीत का अपमान मत करिएगा, विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। और व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ की स्थिति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। आज का दिन कुल मिलाकर के आपके लिए अच्छा है। साझेदारी में अगर व्यापार कर रहे हैं तो फायदा आपको मिलने वाला है। आय में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के आज का दिन अच्छा ही दिख रहा है। कोई लेन देन भी बड़ा करना है तो कर सकते हैं, कोई बड़ा फैसला करना है तो आज लीजिए। जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ अगर मतभेद की स्थिति थी तो वो भी दूर होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा बीतेगा, और विशेष करके जितने भी IT फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए मेहनत के अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हाँ, भूख की थोड़ी कमी आपको महसूस हो सकती है, यही स्वास्थ्य में परेशानी है, इसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं ही कहेंगे। आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण अगर करें आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश भी करिए। तो वहीं मकर के जातकों के लिए भी दिन को ठीक कहा जाएगा। आमदनी भी अच्छी है, परिवार का साथ भी मिल रहा है, मित्रों का भी सहयोग मिल रहा है। सफलता आपका, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, कार्यक्षेत्र वाला जीवन हो, पेशेवर जीवन हो, हर जगह दिन ठीक ही रहेगा। आपको बस एक ही काम करना है कि संतुलन बना करके रखना है। जहां भी रहिए संतुलन बना करके रखिए। जिनसे भी मिलिए उनसे मधुरता पूर्ण व्यवहार करिए। आज आपका व्यवहार ही आपकी खुशियों को बढ़ाने वाला है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम हो सकती है। एक मूल मंत्र आपको आज याद रखना है कि जहां भी रहें केवल लोग आप ही की सुने, आप ही की माने, इससे आप मुसीबत में पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है? औरों की भी सुनिए, सबका समर्थन, सबका सहयोग। कारोबारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। कारोबार में व्यस्तता थोड़ी ज्यादा ही रहेगी और लाभ भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचे समझे हर बात में बोलना, टीका टिप्पणी करना, इससे आप मुसीबत में पड़ेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों को जरा सावधान रहना होगा। प्यार का इजहार आज ना करें या करने से पहले बहुत विचार कर लें। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। मेहनत खूब करिए, सफलता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से
राहत मिलेगी। आज सभी मकर राशि के जातक हनुमान बाहु का पाठ करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश करते हैं तो जानकार की राय से ही कीजिएगा। और कुंभ के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, परंतु धैर्य बनाए रखना होगा, संयम से काम लेना होगा। सफलता तभी मिलेगी, या यूं कहें कि सफलता आपके कदमों में तभी कही जा सकती है। आज का दिन अच्छा है, बस इतना ध्यान रखिए कि पूरी पारदर्शिता के साथ आपको काम करना है। जो भी बड़े फैसले लें सोच समझ करके लें, और जरूरत महसूस अगर हो तो जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करके लें। कार्य क्षेत्र में आपका कामकाज बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा काम आज आप पूरा कर सकते हैं। दिन मेहनत भरा है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, काम से अगर आप जी नहीं चुराते हैं तो दिन बहुत अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी चल रही थी तो पिता का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। पिता से किसी बात को लेकर के अगर विवाद हो गया है तो आगे बढ़कर के माफी मांगिए और संबंध को सुधारिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने वाले, विशेषकर कोई बड़ी खरीदारी करने वाले, ऐसा कोई फैसला आपने किया हुआ है तो और अच्छे से जांच पड़ताल करके आप फैसला ले सकते हैं। अच्छा है आपके लिए दिन। और एक और मूल मंत्र है आपके लिए कि कुल मिलाकर के दिन तो वैसे सफलता प्रदायक है। जो भी आपसे बड़े हैं उनका सम्मान करिए, उनकी कही बात पर विचार करिए। खर्च पर जरा नियंत्रण रखिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया, दांपत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद। जीवन साथी से कोई ऐसी सूचना मिलने वाली है जो उपहार जैसी है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और बात विद्यार्थियों की करें तो अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन, बस मेहनत से पीछे मत हटिएगा। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, खान पान पर ध्यान रखिए तो सब कुछ ठीक रहेगा। जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। निवेश करिए। मीन के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। आर्थिक दृष्टिकोण से तो अच्छा ही है। खान पान पर आपको बस नियंत्रण रखना है, दिन अनुकूल बना रहेगा। रिश्तों को जरा संभाल करके चलिए। रिश्तों में कहीं अनबन है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने वाली है, अतिरिक्त पदभार के लिए तैयार रहिए। समझ लीजिए कि आज जहां जोखिम है वहां हाथ डालने से कतराइए मत, आगे बढ़िए। जोखिम हाथ में लीजिए, जोखिम में हाथ डालिए, आपको सफलता मिलेगी। जोखिम स्वीकार करिए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं लाभप्रद कहूंगा, सफलतादायी कहूंगा। और धन धान्य में कहीं कोई कमी नहीं, धनागमन, धन संचयन सब कुछ ठीक है। व्यापार में कहीं कोई प्रतिद्वंदिता के बारे में सोचना ही नहीं है। अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा अच्छा काम करने वाले हैं, पर इतना जरूर ध्यान में रखना है कि जोश में आकर के होश नहीं गंवाना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अगर दांपत्य जीवन में कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी। दांपत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए भी दिन पूरी तरह से अनुकूल है। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए जरूर थोड़ी नकारात्मकता दिखाई पड़े। खराब नहीं है, थोड़ी नकारात्मकता, या यूं कहिए कि मन का भटकाव। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी चिंता है। विशेष करके माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और अपने भी खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। आज घर से बाहर निकलने से पूर्व थोड़ा सा गुड़ खा करके पानी पी लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।